आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपने देखा होगा कई अवैध कॉलोनियाँ डीटीपी के द्वारा तोड़ दी गई और इधर शहरी क्षेत्र में फरीदाबाद नगर निगम का भी बुलडोज़र ज़ोरदार रफ्तार में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा बुद्ध कॉलोनी को तोड़ दिया गया। उधर मेरे पास भी बहुत सारे गरीबों के फ़ोन आ रहे हैं, भैया हम तो फंस गए हैं, हमने बुकिंग करा ली है। कोई कहता है हम 5 लाख दे चुके हैं, कोई कहता है हम 10 लाख दे चुके हैं। डीलर अभी भी मानने को तैयार नहीं है, गरीबों के पैसे लौटाने को तैयार नहीं है, अभी भी वसूली जारी है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया और उन्होंने एक रसीद भेजी कि हमने भैया भूपानी में जहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी वहाँ पर डीलर को 3.5 लाख रुपए दे दिए हैं और अभी और 3.5 लाख रुपए बकाया हैं। ये दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखिए, श्री राम प्रॉपर्टीज़ नाम से डीलर है और ये 3.5 लाख रुपए दिए हैं, 3.5 लाख रुपए बैलेंस है और टोटल अमाउंट 10 लाख का इसमें बता रहे हैं। तो ये अभी भी इनकी वसूली जारी है। कहने का मतलब ये है कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा किसी गरीब का 5 लाख गया, किसी का 10 लाख गया, किसी का 15 लाख गया। लोगों ने डीलरों के झांसे में आकर प्लॉट बुक करा लिए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला मकान भी बना लिए और सब मेहनत की कमाई से किया। अब डीटीपी ने उनके आशियाने को तोड़ दिया, मकानों को तोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अब आप लोग बताइए भाई साहब, ये फरीदाबाद शहर है, ठीक है जी, कहीं भी कॉलोनी को बसाया नहीं जा सकता बिना प्लानिंग के कि कोई डीलर आए किसी खेत में प्लॉटिंग कर दे और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, मकान बनने शुरू हो जाएं। अब आप सोचिए, कहीं पर 200 मकान बन गए खेतों में, तो वहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था कौन करेगा, वहाँ पर रोड की व्यवस्था कौन करेगा, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था कौन करेगा। अब 20 लोग आ जाते हैं, मकान बना लेते हैं, कोई इतना ऊंचा, फिर इतना ऊंचा, फिर इतना ऊंचा, ऐसे ऐसे मकान बनाते हैं। ये बनाएगा इतना ऊंचा, दूसरा बनाएगा इतना ऊंचा, तीसरा बनाएगा इतना ऊंचा, चौथा इतना ऊंचा। मैं तो जाता रहता हूँ कॉलोनियों में, गाड़ी भी वहाँ पर नहीं जा सकती, ऐसा मकान बनाते हैं। फिर एक अपने आगे मलबा डालेगा इतना, दूसरा अपने आगे मलबा डालेगा इतना, तीसरा मलबा डालेगा इतना, क्योंकि रोड तो बन नहीं रहे हैं, पानी जमा हो जाता है। तो पानी जो जमा होता है उसको रोकने के लिए लोग अपने घरों पर मलबा डाल लेते हैं। इतने पतले रास्ते होते हैं, डीलर लोग जो है ये भी नहीं सोचते कि आगे आबादी बढ़ेगी, इतने पतले रास्ते में कैसे गुजारा होगा। मान लो मुसीबत आई, एक गाड़ी को जाना हुआ तो दूसरी गाड़ी कैसे आएगी। मान लो कहीं आग लग गई, दमकल को जाना हुआ तो कैसे जाएगी। ना तो प्लॉट बुक करने वाले सोचते हैं, ना तो वहाँ घर बनाने वाले सोचते हैं, और डीलर को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्होंने पैसे ले लिया, आपको बोल दिया कंस्ट्रक्शन कर लो, मकान बना लो। उनको सब पता होता है मकान टूटेगा, इलीगल है, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं की गई है, सब पता होता है, लेकिन वो पैसे लेकर जो है गायब हो जाते हैं या मुंह आंखें बंद कर लेते हैं कि नुकसान होने दो, गरीब का हो रहा है, मेरा क्या जाता है, मेरे तो पैसे आ गए हैं। आप मेरे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे जो गरीब लोग फ़ोन कर रहे हैं, भैया हमने 3.5 लाख रुपए दे दिया। मैंने कहा भाई पैसे वापस ले लो। तो कह रहे हैं आप पैसे नहीं दे रहा है, कह रहा है कि रजिस्ट्री हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी रजिस्ट्री? आपने कहीं इलीगल प्लॉटिंग कर दी है, वहाँ पर 500 प्लॉट आपने काट दिए हैं, तो कैसे रजिस्ट्री हो जाएगी भाई? रजिस्ट्री अगर खेत है तो खेतों की होगी, वहाँ पर खेती करना, ये नहीं कंस्ट्रक्शन करोगे। अगर कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहाँ पर अव्यवस्था फैलेगी ना, ना सीवरेज की समस्या वहाँ पर फैसिलिटी है, न बिजली है, न पानी है, न पाइपलाइन वहाँ पे जा रही है। क्या करोगे आप लोग बताइए? पानी कहाँ से ले आओगे? टैंकर वाले आएंगे, आपको लूटेंगे। कल को आबादी बढ़ गई तो और दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो बिना प्लानिंग के शहर जो एनसीआर रीजन है वहाँ पर आबादी नहीं बसाई जा सकती। अगर किसी को आबादी बसाना है, कहीं पर कॉलोनी काटनी है, तो प्रॉपर प्लानिंग से कॉलोनी काट सकते हो। उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, पार्क की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब
आपको करनी होगी जो कॉलोनी काट रहा है, और उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पर ये इलीगल प्लॉटिंग करते हैं डीलर लोग, वहाँ पर न सीवरेज, न पानी, न बिजली, न कुछ, न पार्क, न कुछ, न सामुदायिक भवन, कुछ भी नहीं। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इन्होंने कहीं किसी से सेटिंग करके किसी किसान से ज़मीन ले लेते हैं कि भैया ऐसे हमें लूटना है, आपकी इतनी ज़मीन खाली है, वहाँ पर हम प्लाटिंग शुरू करते हैं। गरीब लोग आएंगे, बुकिंग कराएंगे, कोई हमें 10 लाख देगा, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख देगा, और वहाँ पर घर बना लेंगे और डीटीपी आके तोड़ देगा, फिर ज़मीन खाली हो जाएगी, फिर से हम प्लॉटिंग करेंगे। एक बार इनको लूटा, फिर कोई आएगा उसको भी लूटेंगे, फिर तीसरी बार तोड़ फोड़ होगी उसको भी लूटेंगे। ये एक प्लानिंग से होता है लूट, और इसको बंद करना चाहिए सरकार को। और ऐसे जो डीलर हैं मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये फ्रॉड है, खुला फ्रॉड है, और ये खुली लूट है, वसूली है। क्रिमिनल लोग पहले घरों में चोरी करते थे, डाका डालते थे, ठीक है, लेकिन अब डाका नहीं डाल रहे हैं, अब प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लॉटिंग कर दो, गरीब आएंगे, बुकिंग कराएंगे, उनको लूट लो। और लूट भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से कम नहीं होती, सबसे लूटा जाता है। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है, और ये पूरे फरीदाबाद में हो रहा है। इल्लीगल कॉलोनी काट के आबादी बसाई जा रही है। अब आप लोगों को हो सकता है बुरा लगे, हमें लोग फ़ोन करते हैं कि भैया यहाँ पानी जमा हो गया। अब वहाँ पर इलीगल कॉलोनी काटी है तो पानी तो जमा ही होगा, पानी निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं। डीलर को सीवरेज समस्या से कोई मतलब नहीं है, उसको तो पैसे से मतलब है। जब वहाँ पर सीवरेज नेटवर्क नहीं होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा भैया? तो क्या करते हैं, जो आज प्लॉट बुक करा रहे हैं, घर बना रहे हैं, कल को हमारा जो है सिर दर्द कर देते हैं कि भाई पानी नहीं निकल रहा है। फिर कहते हैं बिजली नहीं आ रही है। अब भाई बिजली कहाँ से आएगी? अचानक कहीं आबादी बढ़ गई, वहाँ पर इतनी सप्लाई नहीं है, इतनी जो है पावर वहाँ पर नहीं है, तो कहाँ से आएगी आपको बिजली, ये बताइए। तो सिर किसका खाते हैं? सब पत्रकारों का सिर खाते हैं कि भाई हमें बिजली नहीं मिल रही, फिर पानी नहीं मिलता, फिर फ़ोन कर देंगे सर हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो भाई हमें पूरे फरीदाबाद के बारे में पता है कि कहाँ पर क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं, कहाँ पर सीवरेज की समस्या, कहाँ पर बिजली की समस्या, कहाँ पर पानी की समस्या, कहाँ पर अनबैलेंस्ड पॉपुलेशन कहाँ पर है। गांव वाले फ़ोन करते हैं कि भैया हमारी बिजली काट के कॉलोनी में दे दी, कॉलोनी वाले फ़ोन करते हैं हमारी बिजली काट के इंडस्ट्री में दे दी। ये जो है प्रॉब्लम्स आती रहती है, फ्लक्चुएशंस, कभी इनको प्रॉब्लम्स, कभी उनको प्रॉब्लम्स। तो ये जो बिना प्लानिंग के जो कहीं भी आबादी बसाई जा रही है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। क्राइम अलग से बढ़ रहा है। अब भाई जो भी मेरे गरीब भाई हैं, हो सकता है बुरा लगे, मैं ये नहीं चाहता कि तुमको उजाड़ दिया जाए, लेकिन जो डीलर हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो आपको लूट रहे हैं प्लानिंग से, इन पर रोक लगानी ज़रूरी है। आपकी क्या गलती भैया? आपको कहीं ऐड देखा? आजकल यूट्यूबर हैं दुनिया भर के, यहाँ बुक कराओ प्लॉटिंग, यहाँ कराओ, मेट्रो से 5 किलोमीटर दूर, अमृता हॉस्पिटल से 10 मिनट का रास्ता, ऐसी ऐड दे देते हैं आके। उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। आपने देखा होगा फरीदाबाद न्यूज़ को कभी भी किसी इस तरह की इलीगल कॉलोनी की ऐड हमने दी हो? कभी हमने बताया हो कि यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, बुक करा लो भाई सस्ते रेट में? कभी नहीं करते। हमें पता है इलीगल है, हमें कितना भी पैसे आप ऑफ़र करो, नहीं करते हम। क्यों? हम क्यों भाई गरीबों को लुटवाएंगे? ये तो बताओ, 4 पैसे के लिए। लेकिन बहुत सारे आजकल यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं, फिर वो एक्टिंग करते हैं, बुक कराइए 1 रुपये में, रजिस्ट्री साथ के साथ, घंटा रजिस्ट्री हो रही है, कोई रजिस्ट्री नहीं होती। रजिस्ट्री हो रही है तो एनसीआर से बाहर हो सकती है, यहाँ पे नहीं अलाउड है। अगर आपने कुछ जो है एक लैंड की लिमिट है, अगर वो परचेज करते हो खेती के लिए, किसी और कामों के लिए, तो रजिस्ट्री उसकी हो जाती है। सब
के नियम कायदे कानून बने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले। आप सोचिए, आप जो बुद्ध कॉलोनी वाले हैं भाई, 50 वर्षों से रह रहे थे, ठीक है जी, सारे नेताओं से संपर्क थे, विधायक से, पार्षद से, मंत्री से, पूर्व मंत्री से, सबसे संपर्क थे। सब वहाँ पर आते थे, वोट भी लेते थे और सब ये भी कहते थे भाई कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। लेकिन आज टूट गई ना। इसी तरह से आगे बहुत सारी कॉलोनी टूटने वाली हैं, क्योंकि अब चुनाव वगैरह तो है नहीं, 4-5 साल तो आराम से काम हो सकता है, क्योंकि पब्लिक गुस्सा किस पर दिखाती है? चुनाव में दिखाती है, चुनाव है नहीं। तो ये जो आबादी यहाँ पर बसी है, कहीं भी जो है इल्लीगल प्लॉटिंग के द्वारा या कैसे भी कब्जा करके, तो ये कार्रवाई तो होनी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम करा रहे हैं। हम कहाँ से करा लेंगे भैया? हमारे हाथों में पावर है। ये पावर है नेताओं के हाथों में, सरकार के हाथों में। सरकार प्लानिंग करती है कि भैया फरीदाबाद में क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है, फरीदाबाद में इतनी सीवरेज की समस्याएं क्यों हैं, फरीदाबाद में इतनी बिजली की समस्या क्यों पैदा हो रही है, इतना पानी की प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। ये सब रिसर्च होता है। रिसर्च होने के बाद जो रिजल्ट्स निकलता है उसमें ये फाइंडिंग होती है कि डिसबैलेंस, अनबैलेंस पॉपुलेशन कहीं भी कैसे भी बिना प्लानिंग के ये सब समस्याओं का कारण है। इतना कूड़ा फरीदाबाद में कहाँ से आ रहा है? कूड़ा उठाते हैं, फिर वहाँ पे कूड़ा जमा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 50 रुपये इको ग्रीन को या जो भी कूड़ा उठाने वालों को क्यों देना? वो कूड़ा उठाते हैं, जाके कोने में डाल आते हैं रात में 4 बजे उठ के। अगर वो 100 रुपये 50 रुपये महीना दे दें कूड़ा उठाने वालों को तो क्या दिक्कत है? लेकिन उतना पैसा बचाने के लिए वो रात में 4 बजे उठना पड़ जाए, 4 बजे उठेंगे, लेकिन जाके कोने में कूड़ा फेंक के आते हैं। तो ये जो आबादी है और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन इन समस्याओं की जड़ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं कोई बसे ना, कहीं किसी की कोई घर ना बनाए, लेकिन भाई हम चाहते हैं समस्याएं ना हो। और समस्याएं जो हो रही हैं उसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये डीलर जो पैसों के लालच में कहीं भी कॉलोनी काट देते हैं, कहीं भी प्लॉटिंग कर देते हैं और बिना प्लानिंग के, बिना परमिशन के वहाँ पर आबादी बसा देते हैं। बाकी नेताओं को जानते हो, अफसरों को जानते हो, जब पैसा मिलता है आंखें बंद, पैसा नहीं मिला तो चल बुलडोज़र लेकर चल तोड़ दे। ये पहले से होता आया है। हो सकता है अभी थोड़ा सा बदलाव आया हो, लेकिन पहले से होता आया है। यही वजह है कि इल्लीगल कॉलोनीज बसती गई। 100, 200, 300 कॉलोनीज हैं फरीदाबाद में। तो यही वजह है। अब जो है लोग परेशान हो रहे हैं, तो हम क्या करें भैया? ये बताओ भाई। जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म करना सरकार का काम है, और कहीं भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाना, तोड़ना सरकार का काम है। हम क्या करें? हम तो जो काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसको दिखाते हैं और आपकी परेशानी भी दिखाते हैं। लेकिन आज हमने दिखाया तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो भी फरीदाबाद नगर निगम की कार्रवाई है उसको उचित मान रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर देखें और जो हमारे ही चैनल पर जो लोग कमेंट्स करते हैं, अधिकतर लोग जो भी कार्रवाई हो रही है उसको ठीक बता रहे हैं। ठीक है, तो भाई मेरी क्या गलती है? जब पब्लिक और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक कह रही है। तो पब्लिक जो कहती है सरकार वही करती है। तो भैया आगे से आप लोग किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर, बहुत सारे अच्छे भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं शहरों में, जहाँ पर लाइसेंस वाली लैंड है वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर लाइसेंस नहीं है, इल्लीगल है पूरी तरह से, तो ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के झांसे में ना आए। कोई आपको कितना भी बोले कि हाँ रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री हो भी जाएगी तब भी कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। आप कहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। शहरी आप क्षेत्र में कर सकते हैं, एमसीएफ की लैंड है, रजिस्ट्री हो रही, म्यूटेशन हो रहा है। अगर आप किसी गांव में जा रहे हैं, गांव प्रॉपर जहां गांव है, जहां पर आबादी है,
अगर वहाँ पर कोई अपना घर बेच रहा है, ठीक है जी, तो उस घर को ख़रीद के आप वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि आपके नाम पे वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको कोई कहीं खेत में जहाँ पर आबादी नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है, कोई भी प्लॉटिंग कर दे रहा है, तो वहाँ पर रजिस्ट्री भी हो जाएगी, तब भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते भाई साहब। एक कोई कर दिया, हो सकता है अफसरों ने आंखें बंद कर रखी कुछ समय के लिए, लेकिन वहाँ पर जैसे ही कॉलोनी बसनी शुरू हो जाएगी, 15, 20, 50 मकान बस जाएंगे, तब कोई ना कोई बता देता है कि भैया वहाँ पर कॉलोनी बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर इल्लीगल है, तो आपका भी तोड़ा जाएगा और जो वहाँ पर बना के रखें सबका ही तोड़ दिया जाएगा। तो ये डीलर कितना भी बोल दें भी रजिस्ट्री हो गई, नहीं, गलत बोल रहे हैं। कहीं भी बिना प्लानिंग के DTP, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, मतलब टाउन में हर चीज़ प्लानिंग के तहत होती है, ये नहीं कि बिना प्लानिंग के आप कहीं भी कांड कर दो। इसीलिए DTP बना है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर। टाउन को प्लान करते हैं, कहाँ पर कॉलोनी बसेगी, कहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है जी, ताकि हम जो भी शहर है, शहर एक कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़े, कंट्रोल्ड वे में शहर की, ज़िले की ग्रोथ हो। ये नहीं कि कहीं कुछ भी कर दो आप। तो भैया इसमें जो है, जो भी कार्रवाई चल रही है तोड़ फोड़ की, ये सरकार कर रही है, सरकार कर रही भाई। इसमें ना कोई पत्रकार की गलती है, ना कोई किसी की गलती है। ये शहर एक कंट्रोल वे में आगे बढ़ना चाहिए, सरकार ऐसा मानती है, इसीलिए कार्रवाई चल रही भैया। तो आप लोग इनके झांसे में ना आएं, जो भी डीलर लीडर जो भी हैं, ठीक है भाई साहब, यही बताना था। दुख हमें भी होता है जब फ़ोन आते हैं कि भाई हम भी लूट गए, हम भी लूट गए, हम भी लूट गए, हम भी लूट गए, सब लूट गए। कोई दिल्ली में बैठा है, यहाँ पे बुक कर लिया, लूट गया। कोई कहीं बैठा है, यहाँ बुक कर लिया, लूट गया। कोई 5 लाख दे दिया, वापस थोड़ी करेगा डीलर, वो तो करेगा भैया किसी को बेच दो 1 लाख में ही, और दूसरा आदमी वही ख़रीद लेगा। भाई 4 लाख का तो फ़ायदा हुआ, 5 लाख का ख़रीदा, 1 लाख का वही बेच दिया। ऐसे मान लो उसने 50 लोगों को बेच दिया 5-5 लाख रुपए में प्लॉट, ठीक है जी, 50 लाख रुपए आ गए। अब वो बेचारे डर के बोलेंगे भाई यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रही है, मेरे पैसे वापस करो। डीलर क्या बोलेगा, भाई इतना तो नहीं मिलेगा, 1-1 लाख रुपए ले लो। अब 1-1 लाख रुपए दे दिया तो 10 लाख रुपए दे दिया, 40 लाख रुपए कमा लिए। कितना मुनाफे का सौदा है भाई। इसीलिए अधिकतर लोग डीलर बन जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे नेता लोग भी करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है, बहुत ज़्यादा लूट है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको नमस्कार, और जो जनता को लूट रहे हैं भैया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।